गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा हमने कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने टाइप का होता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि चार्ज किसमें फ्लो होता है, कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिसमें चार्ज फ्लो होता है। तो बेसिकली जितने भी मटेरियल्स हमने पढ़े हैं, तो हमारे पास 3 टाइप्स के मटेरियल होते हैं। सारे मटेरियल 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, इंसुलेटर्स होते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है सेमी कंडक्टर। तो बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल हमारे पास होते हैं। जितने भी मटेरियल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। कौन कौन से, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा आपको कि क्या होता है सेमीकंडक्टर। तो चलिए पहले बात करते हैं हम कंडक्टर की, कि कंडक्टर क्या होता है, कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनको हम कंडक्टर बोलते हैं। तो सिंपल अगर हम बात करें, डेफिनेशन दें, तो ऐसे मटेरियल जिनमें करंट का फ्लो हो सकता है। हमारे पास जो भी ऐसे मटेरियल हैं प्रेजेंट जो करंट का फ्लो करा सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, दो सब्सटेंस, आप लोग नोट्स यहीं से लिखते जाइएगा। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी को आप बोल सकते हैं चार्ज फ्लो होना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर से क्या फ्लो हो सके, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सके। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने का मतलब ही क्या होता है, चार्ज का फ्लो होना। तो जो चार्ज को फ्लो करा सकते हैं, जिसके अंदर से चार्ज फ्लो हो सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या है, आपके कंडक्टर्स हैं। अच्छा, और हमारी ह्यूमन बॉडी, नेक्स्ट, क्या आप पानी बोल सकते हैं। तो देखिए अभी के लिए आप बोल सकते हैं वाटर, बट बाद में ध्यान रखिएगा वाटर भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्योर वाटर। तो प्योर वाटर जो होगा, मैं बात के लिए बता रहा हूँ, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। प्योर वाटर जो होता है वो कंडक्टर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसको हम बोलते हैं D2O। फ्यूचर में आप पढ़ेंगे, बड़े हो जाएंगे 11th-12 में। प्योर वाटर में कभी भी करंट का फ्लो नहीं होता। तो जो नॉर्मल वाटर होता है, इम्प्योर वाटर हम बोल सकते हैं, इम्प्योर वाटर, या इसी को हम बोलते हैं H2O। इसमें करंट का फ्लो हो सकता है। बट इसी का एक फॉर्म है प्योर वाटर, जो हमारे केमिस्ट लोग यूज करते हैं, दवाइयाँ बनाने में यूज होता है, क्योंकि वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उसकी वजह से करंट फ्लो होता है। बट यहाँ पे प्योर वाटर में ओनली क्या होता है, D2O। डी क्या है, एक नया सब्सटेंस है जिसको ड्यूटोरियम बोला जाता है। अभी आपके लिए नहीं है ये, बट फिर भी बता देता हूँ, ड्यूटोरियम। 2 ड्यूटोरियम और एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, प्योर वाटर बनाते हैं। और प्योर वाटर जो ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, दैट मीन्स उसमें करंट का फ्लो नहीं होता। क्लियर है आई थिंक सबको। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, इंसुलेटर की, कि इंसुलेटर क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, वो सारे सब्सटेंस जो हमारे पास प्रेजेंट हैं जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर क्या होंगे, दो सब्सटेंस थ्रू विच electricity does not pass
इज कॉल्ड इंसुलेटर। क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर्स कहलाएंगे, जिसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है या करंट। चार्ज का फ्लो होने का मतलब ही क्या होता है? करंट। ये फिक्स कर लीजिए अपने दिमाग में। अगर किसी सब्सटेंस में चार्ज का फ्लो हो रहा है, अगर हमसे कोई बोला जाए, कोई मटेरियल हमको नहीं बताया जाए कि क्या है, और हमको बोला जाए यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज जा रहा है, तो चार्ज जाने का मतलब ही क्या है कि करंट सप्लाई हो रहा है इस कंडक्टर में या जो भी है, तो ये क्या कहलाएगा? कंडक्टर। और अगर चार्ज फ्लो नहीं हो रहा तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? इंसुलेटर। अच्छा, इसके अगर एग्जाम्पल देखें हम, तो एग्जाम्पल क्या होंगे? आप खुद से देखिए क्या होगा एग्जाम्पल। तो जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है? प्लास्टिक है, ग्लास हो गया, रबर हो गया, और वुड। अब वुड में भी आप ध्यान रखिए, अभी के लिए तो ठीक है, बट दो टाइप्स की वुड होती है। एक होता है ड्राई वुड, एक होता है वेट वुड। तो गीली लकड़ी जो होगी वेट वुड, उसमें करंट का फ्लो होगा। बट वुड अगर लिखते हैं अभी के लिए ठीक है, बाद में आपको क्लियर लिखना है कि ड्राई वुड या वेट वुड। तो इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? ड्राई वुड, ताकि अभी से आपको पता चल सके कैसे डिफरेंस होती है इन चीजों में। ड्राई वुड, क्योंकि गीली लकड़ी में करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंसुलेटर। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी बताता हूँ। सेमीकंडक्टर एक थर्ड टाइप ऑफ मटेरियल है जो हमारे एलिमेंट्स में से बना है। क्या होता है सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर एक ऐसे मटेरियल्स हैं जो क्या करते हैं, दोनों जैसा बिहेवियर करते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर जैसा, दोनों जैसा बिहेवियर करते हैं। क्यों? क्योंकि इफ वी यूज इन नेचुरल कंडीशन। कैसे? अगर नेचुरल कंडीशन में जैसे ये मिलते हैं वैसे अगर यूज करें, if we use in natural condition, they work like a insulator। कैसे वर्क करेंगे? इंसुलेटर जैसा वर्क करेंगे। एंड if we give or provide some external energy to the material, they behave like a कंडक्टर। कैसे काम करेंगे? कंडक्टर जैसा। अब बात ये समझ में नहीं आ रही होगी आप लोगों को कि ऐसा क्या है कि हम जैसे एनर्जी देंगे तो ये कंडक्टर जैसा क्यों काम करने लगेगा। तो ध्यान से देखिए, अभी के लिए नहीं, क्लास 12 में अगर आप आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे एनर्जी बैंड समझ में आएगा। एनर्जी बैंड होते हैं। अच्छा, ये बात आप सोचिए कि कोई से भी जो मटेरियल हैं वो कंडक्टर क्यों कहला रहे हैं, या इंसुलेटर क्यों कहला रहे हैं, या सेमीकंडक्टर क्यों कहला रहे हैं? क्यों? क्योंकि देखिए, सारे के सारे मटेरियल जो हैं एटम से बने हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस है कि कोई कंडक्टर, जो कुछ मटेरियल्स हैं उनमें करंट फ्लो हो रहा है, कुछ मटेरियल्स हैं जो करंट फ्लो नहीं करा रहे, और कुछ करा सकते हैं बट नेचुरल कंडीशन में वो नहीं कराते। तो ऐसी क्या चीज होती है? तो ध्यान रखिए, कभी कोई पूछ लेता है 1 मार्क्स का कि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कंडक्टर के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब हमने पढ़ा था पहले क्लास में, बताया था मैंने आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं? एटम से बाहर निकाल सकते हैं। और जैसे ही एटम से बाहर इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या डेवलप करेंगे? चार्ज डेवलप करेंगे। और चार्ज डेवलप हुआ तो इजीली क्या हो सकता है? फ्लो हो सकता है। इसलिए हम बोलते हैं ऐसे मटेरियल्स जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा क्या कहलाएंगे? आपके कंडक्टर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर करंट का फ्लो हो सकता है। जबकि अगर बात करें हम इंसुलेटर की, दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। तो आप कितनी भी एनर्जी दे दोगे इनको, कितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करोगे, ये कभी भी करंट का फ्लो नहीं कराएंगे। अब जो थर्ड चीज है हमारा सेमीकंडक्टर का, तो सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं प्रेजेंट हैं,
बट इनको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, ये एक्सटर्नल एनर्जी का यूज करके ये फ्लो हो सकते हैं। इसीलिए सेमीकंडक्टर को हम दो बिहेवियर वाला कहते हैं कि इसमें अगर इसको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी फ्लो नहीं कर सकता, और जैसे एक्सटर्नल एनर्जी देंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करने लग जाएंगे, और ये कैसे काम करने लग जाएगा, कंडक्टर जैसा काम करने लग जाएगा। तो क्लियर है सबको? हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल हैं, कौन कौन से, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, और कौन से हैं, सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो करंट का फ्लो करा सकें, वो कहलाते हैं कंडक्टर। क्यों कराते हैं वो करंट का फ्लो, उसका रीजन क्या है, क्योंकि उन मटेरियल्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या डेवलप करते हैं, चार्ज डेवलप करते हैं, उनको इजीली हम एटम से बाहर निकाल सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो वो करंट का फ्लो नहीं कराते, ऐसे मटेरियल जो करंट का फ्लो नहीं कराते वो कहलाते हैं इंसुलेटर। और क्यों नहीं कराते, उसका रीजन है क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट जो बात है सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो बोथ बिहेवियर होता है, इंसुलेटर का जैसा काम भी होता है और कंडक्टर जैसा काम भी करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो है बट वो खुद से फ्लो नहीं कर सकते, उनको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैंने बोला कि नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन मतलब जैसे हम यूज करेंगे डायरेक्ट उसको विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, तो उसमें क्या होगा, वो इंसुलेटर जैसा काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते। और जैसे ही हम सम एक्सटर्नल प्रोवाइड करेंगे किसी भी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में, जैसी भी एनर्जी दें उसको, तो क्या होगा, वहां के इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलेंगे और एटम से बाहर निकल के वो करंट का फ्लो कराने लग जाएंगे। क्लियर है सबको? चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। ये सब जस्ट इंट्रोडक्शन था कि चार्ज क्या होता है, चार्ज किसमें फ्लो होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, ये सब कहानी आपको बता दी मैंने। अब नेक्स्ट जो बात है हमारी क्या, अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट चीज जो हमको पढ़नी है, ध्यान रखिए, वो है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्स्ट जो चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं V से। पहले ध्यान से समझिए, डेफिनेशन से कुछ नहीं होता फिजिक्स में, सब कुछ कॉन्सेप्ट है, और जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ से लेके जाएंगे, जो फ्यूचर में साइंस लेंगे बच्चे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सिमिलर चीजें आपको क्लास 12 में मिलेंगी। तो इसलिए कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है। सपोज दैट यहाँ पे एक पॉइंट है ए, और इस पॉइंट से बहुत दूर, बहुत दूर मतलब कहाँ पे, इंफिनिटी पे। ध्यान से देखिएगा सब लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसकी हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एक पॉइंट है ए, इससे बहुत दूर कहाँ पे, इंफिनिटी पे एक चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, चार्ज। वैसे एक्सपेरिमेंटली इस चार्ज को हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोला जाता है। देखिए बात क्या है, बोलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि अगर किसी कोई चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ है, और इस चार्ज को मूव करके, मूव करा के कहाँ तक लाना है हमको, पॉइंट ए तक लाना है। ध्यान से सुनिए, अगर कहीं इंफिनिटी पे कोई चार्ज रखा है, उस चार्ज को मूव करके, मूव करा के कहाँ तक लाना है, पॉइंट ए तक लाना है। तो सिंपल सी बात है, किसी काम को, ये क्या हो रहा है, काम हो रहा है ना, वर्क हो रहा है ना, कहीं इंफिनिटी से किसी चार्ज को पॉइंट ए तक लाना है, तो आपको खुद से तो आएगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। तो यही बोलता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी चार्ज को मूव कराना है, और जो मूव कराने में जो टोटल वर्क डन होगा, वही क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं द टोटल amount of work done to
move a charge from infinity to that point A हमने लिया है, that point A is called electric potential. Is called electric potential. The total amount of work done to move a charge, और कौन सा चार्ज है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज चार्ज, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट A is called electric potential. इंफिनिटी से किसी चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट A तक लाने में जो टोटल वर्क डन हो रहा है, वही वर्क डन आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर है सबको? चलिए, अच्छा, अब फिजिक्स में आप ये देखिए, ये बातें पॉसिबल है क्या? हम इंफिनिटी जानते हैं, कोई भी इंफिनिटी नहीं जानता, तो फिजिक्स में ये जो टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ये एग्जिस्ट नहीं करती। बाद में आप फ्यूचर में आप देखेंगे ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल टर्म है। हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं है। जस्ट क्या है, थ्योरी में हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम इंफिनिटी से किसी चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए तक ला सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंफिनिटी हम जानते नहीं और वहां से हम किसी चीज को मूव नहीं करा सकते। तो इसको पढ़ने का रीजन क्या है? इसको पढ़ने का रीजन ये है कि जब तक चार्ज मूव नहीं होगा तब तक करंट डेवलप नहीं होगा। तो एक दूसरी टर्म इसके लिए यूज करी गई, ये क्लियर है सबको? एक दूसरी टर्म यूज करी गई, क्या? जिसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखिए ये टर्म एग्जिस्ट करता है। कैसे? ये क्या बोलता है? सेम वही चीज है, वो हाइपोथेटिकल था। ये बोलता है कोई पॉइंट ए है, उसके पास में एक पॉइंट बी है, पास में यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, वही चार्ज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इस चार्ज को मूव कराना है कहाँ तक? पॉइंट ए तक। तो ये पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि हम एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक क्या कर सकते हैं? चार्ज को मूव करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट हमको पता है, यहाँ की डिस्टेंस हमको पता है। और पहले वाले केस में क्या था कि इंफिनिटी था, तो इंफिनिटी का डिस्टेंस किसी को पता होता है? नहीं पता होता है। इसीलिए वहां पे वो थ्योरेटिकल है ओनली। और क्या बोलते हैं कि कहीं पॉइंट बी से किसी चार्ज को मूव कराना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए तक, तो इसमें जो टोटल वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको भी हम V से डिनोट करते हैं, V से। और डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन to move a charge from a point B to a point A is called electric potential difference। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और कहीं कहीं हम इसको PD से भी रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर है सबको? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या है आपका? वो एग्जैक्ट क्या करता है? वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होगा? इंफिनिटी पे चार्ज, और इंफिनिटी पे आप जब बाद में हम क्लास 11-12 में इसका डेरिवेशन है, अभी के लिए नहीं, हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि हम इंफिनिटी से किसी चार्ज को मूव नहीं करा सकते, क्योंकि इंफिनिटी का डिस्टेंस हमको पता नहीं होता। वो हाइपोथेटिकल टर्म है फिजिक्स में। और हाइपोथेटिकल टर्म होने का मतलब क्या है कि आप वहां से उस चार्ज को मूव नहीं करा सकते क्योंकि डिस्टेंस आपको नहीं पता होता। हाँ, जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो है पोटेंशियल डिफरेंस की, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट बी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए तक हम क्या कर सकते हैं? चार्ज को मूव करा सकते हैं। और चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन, वही क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है बात सबको? चलिए, तो यहां से क्या बोला गया? डेफिनेशन बनाई गई, दैट इज V इक्वल टू क्या? W
पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल है, वर्क डन के। कौन से चार्ज को लेके आ रहा है, क्यू को। तो V इक्वल टू क्या हुआ, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इस चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ वही वर्क डन किसके इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। तो ध्यान रखिए, इस फॉर्मूले को याद रखिए सब लोग। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है आपका 1-1 मार्क्स का। चलिए फिर से देखते हैं इस फॉर्मूले को क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में हमको क्या पता चला, पोटेंशियल डिफरेंस में हमको पता चला यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे पॉइंट है बी, यहाँ से एक चार्ज को हमको मूव कराना था कहाँ पे, पॉइंट ए तक। तो इसको मूव कराने में जो वर्क डन हुआ पर यूनिट चार्ज, वही क्या कहलाता है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ये मेन इसका डेफिनेशन है, फॉर्मूला है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम यूनिट निकालें, क्योंकि मैंने बोला है हर चीज की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, ऐसा यूनिट अगर निकालें जी का, पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क डन की यूनिट क्या है, सबने पढ़ा है 9th क्लास में, जूल। और चार्ज की यूनिट अभी हमने पढ़ा क्या होता है, कूलाम। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट हो गई जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम। बट जो साइंटिस्ट ने इनको बताया था उनके ऑनर पे इसकी यूनिट रखी गई, क्या रखी गई यूनिट, वोल्ट रखी गई। सो हम बोल सकते हैं, ध्यान रखिए, कभी कभी आता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन कि 1 वोल्ट आपसे पूछ लिया जाए, 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा, तो 1 वोल्ट होगा 1 जूल बाय 1 कूलाम। कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको, कि 1 कूलाम चार्ज को मूव करने में कितना वर्क डन हो रहा है, 1 जूल वर्क डन हो रहा है, और वो 1 जूल वर्क डन किसके इक्वल है, 1 वोल्ट के इक्वल है। क्लियर है सबको, अच्छा चलिए ठीक है। अब बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया ये सब कहानी, जब हम सर्किट की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किससे करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, नोट में लिखते जाइएगा। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट, किसी सर्किट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना है, सर्किट हम बनाएंगे करंट का सर्किट, तो उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करेंगे, जिस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन ए सर्किट वी यूज ए डिवाइस, और इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, ए डिवाइस, वी यूज ए डिवाइस इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। क्या कहलाता है, पोटेंशियोमीटर। सपोज दैट कोई सर्किट है, उसमें हम क्या लगा, हमको क्या मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, हम क्या इसमें लगा देते हैं, पोटेंशियोमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर एक रीडिंग जैसा होता है, वो बता देगा कि इस सर्किट में कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, क्या, इस पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, अभी आप नहीं जानते, अभी आप लिख लीजिए इस चीज को, आगे हम जब पढ़ेंगे ओम्स लॉ तो आपको समझ में आएगा, अभी के लिए बता देता हूँ। इट हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा इसको, क्योंकि अभी ओम्स लॉ आएगा उसमें हम समझेंगे, इसके लिए बता रहा हूँ ताकि दोबारा आपको वो चीज पढ़नी ना पड़े। तो पोटेंशियोमीटर हमने पढ़ लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए बता दिया कि अगर आपसे पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर होता है, तो ध्यान रखिए किससे मेजर होता है, पोटेंशियोमीटर से। कभी कभी पूछ लेता है कि पोटेंशियो जो मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस लो होता है या हाई, तो आप ध्यान रखिए उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। इसको कनेक्ट कैसा करा जाता है सर्किट में, जैसे मान लीजिए सर्किट है, ये रेजिस्टेंस होता है, बाद में अभी डिस्कस करेंगे दोबारा ओम्स लॉ जब पढ़ेंगे, बट अभी के लिए याद रखिए। तो ये सर्किट है, अगर हमको मेजर करना है तो हम इसके पैरेलल में क्या लगा देते हैं, पोटेंशियोमीटर लगाते हैं। तो दूसरी बात क्या, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल इन द सर्किट, पैरेलल इन द सर्किट। ये सारी कहानी जो अभी ओम्स लॉ हम बाद में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आएगा। बट अभी के लिए क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा, तो इसके लिए मैंने बताया
कि ध्यान रखिए पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर होता है, एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है आपका क्या, पोटेंशियोमीटर। कभी कभी पूछा जाता है कि पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, तो ध्यान रखिए बहुत हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है उसमें। दूसरा क्या, कैसे कनेक्ट करा जाता है इसको सर्किट में, तो सर्किट में इसको हमेशा पैरेलली कनेक्ट कराया जाता है। ये सब कहानी हम बाद में डिस्कस करेंगे दोबारा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं छोटे छोटे 1 मार्क्स के जो पूछे जाते हैं। क्या है, यहाँ तक शायद क्लियर है, और कुछ भी प्रॉब्लम है आप प्लीज पूछिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट डेवलप होगा तभी अच्छे से पढ़ाई होगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए कैसा क्वेश्चन आता है। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग a charge of 2 कूलाम है from a point at 118 volt to a point at 128 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है 1 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलाम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करा जाता है। सबसे पहले आपको जो दे रखा है गिवन दैट लिखिए, गिवन दैट आपको क्या पूछा है, हाउ मच वर्क इज डन, वर्क डन पूछा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि चार्ज कितना है, तो चार्ज है आपका 2 कूलाम चार्ज है, और कहाँ से, पॉइंट कहाँ पे है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट आपका क्या हो गया बी। एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 118 वोल्ट, और एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है 128 वोल्ट। हम क्या जानते हैं, हमने अभी पढ़ा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है V इक्वल टू क्या है W/Q। यहाँ पे V क्या है, तो V ध्यान रखिए V एक्चुअली में लिखते ऐसे हैं, बट इसको एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बीच की बात है। तो देखिए दोनों पॉइंट्स के बीच का कितना पोटेंशियल होगा 128 माइनस 118, तो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आ गया 10 वोल्ट आ गया। तो यहाँ पे अप्लाई कर दें, बात समझ में आ रही है। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, दोनों का पोटेंशियल दे रखा है, और हम क्या जानते हैं फॉर्मूला किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है W/Q होता है। तो डिफरेंस हमको कितना दे रखा है यहाँ पे 10 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, W निकालना है। तो ध्यान रखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा डेल्टा V इंटू Q, और आंसर क्या आएगा देखिए 10 इंटू Q कितना है 2, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 20 जूल, कितना हो जाएगा 20 जूल। क्लियर है सबको। देखिए क्वेश्चन ध्यान से फिर से, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट। 2 पॉइंट दे रखे हैं, 2 का पोटेंशियल दे रखा है, एक का 118 वोल्ट दे रखा है, दूसरे का 128 वोल्ट दे रखा है। हमको दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रखा, पोटेंशियल दे रखा है। तो W दे पूछा है, Q दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, V इक्वल टू W/Q। इसको एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है डेल्टा V। डेल्टा का मतलब क्या होता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो निकाल देंगे डिफरेंस, तो कितना आ गया 10, और यहाँ से क्या पता चला हमको कि फॉर्मूला हमको W निकालना है, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डेल्टा V इंटू Q। अप्लाई करा तो 10, डेल्टा V कितना है 10, और Q कितना है आपका 2, तो आंसर कितना आया हमारा 20 जूल। क्लियर है, आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। और जो भी अगर आपको इसमें इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं समझ में आया है कुछ भी चीज़,
तो प्लीज़ कमेंट करिए वहाँ पे, इसमें भी कमेंट कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप में पूछिए, डायरेक्ट पूछिए, बट कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट आप फ्यूचर बिल्ड नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, फिजिक्स में आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, और जितने अच्छे से करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए रहने देते हैं। धन्यवाद।